अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नज़र। सऊदी अरब मुमलिकत व मक्का मुकर्रमा में कल रात हुई धुआंधार बारिश, यौमुल वतनी की खुशियों में बारिश का नुज़ूल, अवाम इस बारिश से भी हुई लुत्फ़ अंदोज़। तो दूसरी जानिब ज़ायरीन ने मक्का मुकर्रमा में बारान रहमत के दौरान अपनी इबादत को रखा जारी। एक मकाम पर दो वली अहद कैसे मौजूद, वीडियो में नजर आने वाला शख्स को देखते ही हर कोई कहेगा मोहम्मद बिन सलमान है ये, मगर हकीकत में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के शक्ल की तरह हूबहू दिखने वाला ये सऊदी शख्स, इसे देखकर हर कोई हैरान, इसे देखकर पहली बार खा जाता है हर कोई धोखा। बड़ी अहम खबर, न्यूयॉर्क में डोनाल्ड ट्रंप ने इस्लामी ममालिक के अहम सरबराहान के साथ एक अहम इजलास किया। गाजा पर मुनक्किद गाजा जंग पर किया गया तबादला ख्याल। तुर्की, कतर, इंडोनेशिया, दुबई, सऊदी अरब, उर्दून और दीगर ममालिक के रहनुमाओं से 50 मिनट तक जारी रही ट्रंप की गुफ्तगू। ट्रंप ने कहा कि हम गाजा की जंग को करना चाहते हैं खत्म। क्या सच में बेहतरी के लिए थी ये मुलाकात या फिर फलस्तीन को रियासती तौर पर तोड़ने के लिए थी सियासी चाल। न्यूयॉर्क में मुनक्किद इस्लामी ममालिक के साथ इजलास में शिरकत करने से कबल ट्रंप की हुई बेइज्जती। इजलास में जाने के लिए ट्रंप एस्केलेटर पर चढ़ते ही वो भी रुक गया अचानक और मजबूरन सीढ़ियों से चढ़ते हुए जाना पड़ा ट्रंप को। खुद के मकाम पर हुए खुद पैदल। ईरान के रूहानी रहनुमा अयतुल्लाह खामेनी ने फिर एक बार इसराइल को दी धमकी, हम कभी भी अपने यूरेनियम और जौहरी हथियारों की ताकत को नहीं करेंगे कम। अगर इसराइल दोबारा ईरान पर नजर डालेगा तो अगली बार इसराइल के नक्शे में तल अबीब और हैफा शहर नहीं रहेगा बाकी। थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक में सुनामी से कबल की वार्निंग के तौर पर पेश आया एक हादसा। मसरूफ तरीन रास्ते के अहम सड़क के बीचों बीच पड़ गया 50 मीटर का बहुत बड़ा गहरा गड्ढा, जिसमें कई कारें और बरकी पोल्स भी उतर गए इस गड्ढे में। इस रोड पर अचानक पढ़े जाने वाले गड्ढे का देखा जा सकता है खौफनाक मंजर। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अहम बयान आया गाजा जंग को लेकर। कहा कि हम बहुत जल्द जंग खत्म करने जा रहे हैं या खत्म कर देंगे, मगर फलस्तीन को एक रियासत तस्लीम करने से हमास को दहशतगर्दी का इनाम देने का होगा बराबर। ट्रंप ने फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने से किया इनकार। अमीर कतर शेख तमीम ने अक़वाम मुत्तहिदा में अपना बयान देते हुए कहा कि इसराइल ने पड़ोस होने और साथदारी होने का दावा करते हुए हमारे ही मुल्क पर कर दिया हमला और इससे नई जंग को हवा देने की कोशिश, इसे जुर्म करार देने की मांग। इजराइल के वजीर आज़म मेलोनी की जानिब से फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने के मामले में धोखा देने पर कई मकामात पर अवाम है बरहम। यही बरहम अवाम ने धोखेबाज मेलोनी और नेतन्याहू का पोस्टर किया नजर आतिश। स्पेन की जानिब से फलस्तीन को रियासत कबूल करने और सपोर्ट करने के बाद बड़े पैमाने पर स्पेन की खवातीन और लड़कियां इस्लाम की तालीमात से मुतासिर होकर कबूल कर रही है मजहब इस्लाम और कलिमा शहादत पढ़कर दाखिल हो रही है मजहब इस्लाम में। 3 अक्टूबर 2025 बरोज़ जुमा को पूरे हिंदुस्तान भर में सुबह 8 बजे तक दोपहर 2 बजे तक भारत भर में तमाम कारोबार बंद करने की अपील। वक्फ बोर्ड के खिलाफ आने वाले फैसले को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड का ऐलान, मगर इस दौरान मेडिकल स्टोर्स की खिदमत जारी रखने की हिदायत। बिहार में आम असम्बली इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने एक भारी मजमूए की जलसे से किया खिताब। इस मौके पर तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को बनाया सख्त तनकीद का निशाना। इस जलसे में लातादाद अवाम ने की शिरकत। बड़ी अहम खबर, नेपाल की तरह अब हिंदुस्तान की रियासत जम्मू कश्मीर के शहर लद्दाख लेह टाउन में फूट पड़ा फिसाद। मकामी अवाम और मरकजी सरकार बीजेपी के खिलाफ। लद्दाख में मौजूद बीजेपी के दफ्तर को लगा दी आग, कई गाड़ियां कर दी नजर आतिश। पुलिस ने अवाम को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का किया इस्तेमाल, मगर अवाम भड़क गई पुलिस पर भी। मरकज की जानिब से रियासत को नजरअंदाज करने पर किया गया ये एहतजाज हुआ तशद्दुद में तब्दील। अब जेन जी का एहतजाज शुरू हो गया। हिंदुस्तान में नेपाल की तरह भारी तादाद में स्टूडेंट्स निकल आए बीजेपी के खिलाफ। उत्तराखंड में पेपर लीक और नौकरियों के मामले में धांधली करने पर तलबा में बढ़ गया गुस्सा बीजेपी के खिलाफ। ये पुलिस की गर्दिश कोई अमन और अमान के लिए नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी के लीडर आजम खान के जेल से रिहाई के बाद उनके इस्तकबाल के लिए आने वाले मुहिब्बान को योगी की पुलिस ने बाहर जमा होने और उनका इस्तकबाल करने से रोका गया और इलाके में दफा 144 भी कर दिया गया नाफिज और मुतादिद गाड़ियों पर चालानात भी किए गए आयद। कोलकाता में हुई तूफानी भारी बारिश के बाद कई इलाके झील में तब्दील। अवाम को कई मकामात पर सैलाबी सूरत-ए-हाल का सामना। अवाम की राहदारी वाले तमाम मेट्रो स्टेशन में दाखिल हो गया पानी। आम जिंदगी बुरी तरह से मफलूज।
اعلان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احتجاج کے دوران مسلمانوں کی جانب سے جذباتی حالات میں ہو رہی ہے بے حرمتی. ٹی شرٹس اور شرٹس کے پیچھے اعلان محمد کا نام پرنٹ کروا کر رہے ہیں استعمال. اسے پہننے کے بعد لیٹنے یا بیت الخلاء میں ہو جاتے ہیں کوئی بھی داخل. ایسے ٹی شرٹس نہ کریں پرنٹ، نہ ہی پہننے میں کریں استعمال. تلنگانہ کے وزیر پونم پربھاکر نے تلنگانہ حیدرآباد میں ہونے والی دھواں دھار بارش کے بعد متاثرہ علاقوں کا کیا دورہ. وزیر لیبر اور دیگر اہم ذمہ داران کے ساتھ مل کر شیخ پیٹ، جبلی ہلز علاقوں کا دورہ کرنے کے بعد اگلی بارشوں سے قبل اس تکلیف سے راحت کے لیے اقدامات انجام دینے کا کیا وعدہ. تلنگانہ حکومت کی جانب سے بے روزگار نوجوانوں کے لیے خوشخبری. بے روزگار افراد کے لیے RTC محکمے میں 1700 سے زائد ملازمتوں کا کیا اعلان. 8 اکتوبر سے درخواستوں کو قبول کرنے کا آغاز. ضرورت مند اور خواہش مند حضرات اس ملازمت سے اٹھا سکتے ہیں فائدہ. آئے دن نوجوان کچھ دیری سے بچنے کے لیے اپنی جانوں کو ڈال رہے ہیں موت کے منہ میں. اپنی منزلوں کو پہنچنے کے لیے RTC بسوں میں جگہ نہ ملنے کے بعد بھی کئی نوجوان بسوں کے باہر لٹک کر جان لیوا کرتے ہیں سفر. نوجوان ایسا کرنے سے کریں اجتناب. تو ناظرین، یہ تھی ABS اسپیڈ نیوز کی تمام تفصیلات. دیگر خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے ABS نیوز. فی الحال آپ مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.